मदर टेरेसा हाई स्कूल अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पे उपस्थित डॉक्टर श्यामल अहमद साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं PSACWA का, और कार्यक्रम के उद्घाटन में नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी शारिक होकर करके हम लोगों के बीच से अपने व्यस्तम कार्यक्रम में दूसरी जगह गए हैं। मदर टेरेसा हाई स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर धर्मवीर कुमार राही सर, यहाँ उपस्थित प्रेम प्रकाश सर, प्रमोद सर, आशुतोष कुमार माधव सर, कॉलेज के प्रोटन बेरियम देवी, मैनेजर प्रियंका कुमारी, मैनेजिंग डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार राय जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश प्रसाद जी, अंजनी भारती जी सेक्रेटरी, और तमाम हमारे साथ आए हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े भाई और इस इलाके के बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित आदरणीय बड़े भाई विजय जी, समारोह में उपस्थित इस इलाके के हमारे अभिभावक, नौजवान दोस्तों, साथियों, मित्रों और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकगण। साथियों, कोई भी विद्यालय जो है पूरे विश्व की इंसान की जीवन की सबसे प्रथम कड़ी की अगर शुरुआत है, उसकी तरक्की और प्रगति का उसका एकमात्र स्रोत विद्यालय है। विद्यालय इस मामले में है कि विद्यालय से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और वह शिक्षा पूरे विश्व स्तर पे जो सम्मान एक इंसान को देता है, वह सम्मान कहीं से नहीं प्राप्त होता। इसलिए मैं सबसे पहले विद्यालय से जुड़े तमाम लोगों को अपने दिलों से शुक्रिया अदा भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और उनके प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को अपने जीवन में संजोग कर करके मैं रखता हूं। आप विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय खोलते हैं और वो शिक्षा आप अपने बच्चों को देते हैं, वह पूरे अगर समाज में देखें तो एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी के माध्यम से इंसान अगर चाहे तो दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकता। आप मेहनत करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जीवन में आर्थिक आवश्यकता हर इंसान को है,
लेकिन उसकी उपार्जन, उसकी उपयोगिता, उसे पाने की जो तरीका है, उस तरीका में भी भिन्नता रहती है। आदमी कई तरह के व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाते हैं, गलत सलत कर करके भी पैसे कमाते हैं, लेकिन शिक्षा जैसी कड़ियों से जुड़ कर करके जो शिक्षाविद है, जो शिक्षक लोग हैं, विद्यालयों को चलाने वाले लोग हैं, मैं उनको इसलिए विशेष तौर पे सम्मान देता हूं कि मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी कोई काम है उसमें सर्वोत्तम और सबसे अगर अच्छा काम है तो बच्चों को शिक्षा देना। हर माता पिता को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता होती है। हर लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ कर करके इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हर तरह के डिपार्टमेंट है उसमें उस स्थान को प्राप्त करे जिसमें कि उसका जीवन का पालन और जीवन का पोषण उन्नति की राहों पे चल करके होते रहे। लेकिन इसकी शुरुआत, इसको जो बनाने वाला है वो जो आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं हो तो जो स्थितियां आज सामाजिक वातावरण जो आज हमारे बच्चे दूषित हो रहे हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते में जो जा रहे हैं, निश्चित रूप से समाज को कलंकित करने वाला काम होता है। साथियों, आप विद्यालय खोलते हैं, मेहनत से माता पिता तो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जब विद्यालय भेजता है तो उसकी पूरी आस और उम्मीद विद्यालय के प्रति, उनके जो सिस्टम है, जो पढ़ाई का तरीका है, उस पे केंद्रित रहता है। और वो गार्जियन, अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा को कुशल और गुणवत्ता शिक्षा मिले, जिसके बल पे उस समाज में, परिवार में अपना ख्याति प्राप्त करे। लेकिन इसकी पूरी कड़ी आप लोगों से जुड़ी होती है। और पढ़ाई के बारे में कहा जाता है कि पढ़ाई उम्र से नहीं जाया जाता। शिक्षा लेने के लिए आदमी का कोई भी उम्र हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान का कोई भी उम्र हो, तो ज्ञान लेने के लिए उम्र का कोई तगाजा नहीं रहता। मैं विशेष रूप से धर्मवीर कुमार राही जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इन नौनिहाल बच्चों, जो हमारा देश का भविष्य है, जो हमारा परिवार का भविष्य है, जो हमारा समाज का भविष्य है, उसमें बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं शिक्षक भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी निष्ठा को अपने बच्चों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच ऐसी गुणवत्ता बड़ी शिक्षा दे कि वह जब ऊंचे क्लास में जाए, आगे बढ़े और अपनी मन चाहत इच्छा को जब प्राप्त करे तो आपके प्रति आजीवन उसका श्रद्धा आपके चरणों में समर्पित रहे। यह आपकी ज्ञान और विशेषताओं पर निर्भर करता है। आप
बच्चे को पढ़ाते हैं और उसको अनुशासन में रखने की जो तरीका आप अपनाते हैं, उस अनुशासन में अपने अभिभावक माता और पिताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल के पढ़ाई के बाद स्कूल के द्वारा जो उनको शिक्षा की जो भी चीज पाठ्यक्रम में बताया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि विद्यालय में शिक्षा लेने के बाद, यहां से क्लास करने के बाद घर जाए तो उसको पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। जो विद्यालय के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो उनको पाठ्यक्रम के बाद, पढ़ाने के बाद जो टास्क दिया जाता है, उसमें माता और पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिक्षा को हम किस तरह से मेहनत कर करके विद्यालय के द्वारा हमारे बच्चों को जो भी शिक्षा दिया गया है, जो भी बताया गया है, जो प्रश्नावली दिया जाता है, उसमें उसकी मदद होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत से प्राइवेट जो निजी विद्यालय हैं वह ग्रामीण इलाके में है, लेकिन आज हर कमजोर वर्ग, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर भी जो अभिभावक हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहां प्रारंभ से ही अंग्रेजी की पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई मिले, ताकि हमारा बच्चा भविष्य में अच्छा करके दिखाए। आप लोग जिस उत्साह और मेहनत के साथ अपने बच्चे को, कोई माता पिता अपने पुत्र समझ कर ही नहीं, अपने पुत्र की भांति जो प्यार और दुलार देते हैं, उससे कम हमारे शिक्षक अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। साथियों, यह सबसे बड़ी विशेषता और हमारे शिक्षकों की ये गुणता है। उन्हें कभी ये नहीं लगता कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जर करके जितना अच्छा करेंगे, उतनी ख्याति हमारी स्कूल का, हमारे शिक्षक का, हमारे डायरेक्टर सर का, हमारे प्रिंसिपल सर का, सबका नाम ख्याति जुटेगा। इसलिए मैं हमेशा एक चीज बताता हूं और कहता हूं कि स्कूल में अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। मित्रों, हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो बोरा पर बैठ करके पढ़ाई किए हैं और झोला में लेकर के किताब जाते थे। लेकिन आज आपके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर रहने के बाद भी जिस तरह से अपनी परित्यागता जीवन को छोड़ते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था के लिए, उसके उपार्जन के लिए, वैसे माता पिता अभिभावक को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। धन्य है वह माता और पिता जो अपने बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर रहने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग उस माता को नमन करते हैं और पिता को। पिता से ज्यादा दायित्व अभिभावक में माता जी का होता है, माता का होता है। पिता काम करते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन माता को घर में रहना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता होता है। तो पूरी निगरानी अपने बच्चों का
उन्हें देखना और करना पड़ता है। ऐसी हालत में एक बच्चे को अनुशासन के रूप में रखना सबसे बड़ी दायित्व बन जाती है। और खास कर करके बच्चों को कभी भी माता पिता की बातों से अलग नहीं होना चाहिए। बच्चों को कभी अपने शिक्षक की बातों से अलग नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक, एक माता पिता, अभिभावक एक जीवन बच्चे को तैयार करने के लिए जो अपनी पूरी उम्मीद और जीवन की कमाई को समर्पित कर देता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है, पढ़ाने लिखाने के बाद जब वह लड़का अच्छा बन जाता है तो अपने माता पिता को भूल जाता है। शादी विवाह होता है तो वह पत्नी के प्यार में, पत्नी के बात में अपने माता पिता से अलग हो जाता है और उस दिन को भूल जाता है कि जिस दिन माता ने जन्म दे करके मेहनत कर करके पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को ड्रेस से पहना करके ले करके उसके लिए टिफिन बना करके जो त्याग परित्यागता अपने जीवन की शैली में माता और पिता देते हैं, अभिभावक देते हैं, उसके भय से लोग भूल जाते हैं। इसलिए दुख भी होता है और तकलीफें भी होती है, लेकिन माता पिता कभी निराश नहीं होते। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की कुशल जीवन उसकी जीने के लिए जो माता और पिता, जो अभिभावक समाज में अपने बच्चे की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक से एक मेहनत कर करके अपने विद्यालयों में भेजने के लिए शिक्षकों से बात कर करके अपनी बच्चों की उत्तीर्णता पर, उनकी जो भी पढ़ाई का जो पद्धति है, उस पद्धति में आगे बढ़ने की जो तस्लीम मिलता है, उसको निश्चित रूप से सुचारू करते हैं। मैं इसलिए अभिभावक को आज विशेष तौर पर बोलना चाहता हूं कि कोई भी विद्यालय हो तो शिक्षक और उसके डायरेक्टर या वहां के सारे स्टाफ जो एक केयर करते हैं माताओं और बहनों के बच्चों के लिए, उनकी जो ध्यान होता है बच्चियों की इज्जत और उनकी सुजगता जीवन के लिए, वह साधारण बात नहीं है। जीवन में हर लोग यह चाहता है कि हमारा बच्चा जिस भी हालत में हो लेकिन पढ़ाई करे। आज उसी क्षेत्र में कई लोग पढ़ाई करते करते अपने क्षेत्र को बदल देते हैं, अपनी भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। वैसी हालत में उनके जीवन में आगे बढ़ करके एक ही शब्द उनके लिए मिलता है, उसका नाम है अफसोस। और जिस तरह से बच्चे के जीवन के जीने में, बनाने में शिक्षक और अभिभावक एक बैरियर होता है, बैरियर जो कि रेड लाइट के समान काम करता है। आप देखते हैं कि जब रेड लाइट होता है तो गाड़ियों का परिचालन रुक जाती है। उसी तरह से अभिभावक और शिक्षक किसी भी बच्चे के जीवन के लिए एक रेड लाइट है, और जब रेड लाइट होता है तो यह सचेत किया जाता है कि आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो घटना और दुर्घटना हो सकता है। उसी प्रकार से शिक्षक अपने बच्चों को जीवन में रेड लाइट की तरह
बातों और अपनी ज्ञान से उसे यह बचाने का काम करते हैं कि तुम्हारी इस सीमा तक ही अपना काम करना है, तुम्हें इसी तरह से जीवन को शैली को आगे बढ़ाना है। और वो लोग निश्चित रूप से अपने भविष्य में उज्ज्वलता तो प्राप्त करते ही हैं, साथ साथ समाज और जहां से लोग अपने आप को आगे बढ़ाने का शुरुआत करते हैं, उस कड़ी को अंतिम जीवन की पौधान पर ले जाकर करके अपने परिवार और समाज को और राज्य को सजाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत करो और पढ़ाई करो और वक्त मिले तो खूब खेलो भी, और हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता और अपनी जो भी तुम्हारे पास क्वालिटी है उस क्वालिटी का प्रदर्शन अच्छे रूप से करो। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ आए तमाम अतिथियों को अभिनंदन और स्वागत करते हुए